नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे रविवार व्रत का महात्म्य एवं विधि विधान और व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। सूर्य देव को भगवान विष्णु का स्थूल रूप तथा 5 प्रमुख देवों में से एक तो माना ही जाता है। सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु और अपरिमित ज्योति के पुंज भी हैं भगवान भास्कर। हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रह के केंद्र, संचालक और नियंत्रण करता है सूर्यदेव। यही कारण है कि जब सूर्यदेव हमसे प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं तब हमें संसार के सभी ऐश्वर्य तो प्राप्त होते ही रहते हैं, अंत काल में हम मोक्ष के भी सहज अधिकारी बन जाते हैं। इसके विपरीत भगवान भास्कर के कुपित हो जाने पर इस त्रिलोक्य में सभी हमारा साथ छोड़ जाते हैं और हम घिर जाते हैं अनेक परेशानियों, रोग शोक अथवा अपयश के जाल में। परम शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण होने के बावजूद इतने दयालु हैं रजनी तमहारी भगवान भास्कर कि नित्य प्रातः सामान्य जल के अर्घ्य से एवं रविवार के व्रत से ही परम प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। भगवान भास्कर के निमित्त किए जाने वाला यह व्रत रविवार व्रत अत्यंत सरल, सुगम एवं न्यूनतम व्यय साध्य है। सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार भोजन किया जाता है, परंतु फलाहार अनिवार्य नहीं। केवल नमक और तेल का प्रयोग वर्जित है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार और खट्टे फल आप इस व्रत में न खाएं, परंतु दही का प्रयोग कर सकते हैं। 5 वर्ष तक यह व्रत किया जाता है और प्रत्येक वर्ष में एक एक अनाज भगवान सूर्यदेव के निमित्त छोड़ा जाता है। आप जिस अनाज को छोड़ते हैं उस अनाज को व्रत के दिन नहीं खाते, वैसे बाकी 6 दिनों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले वर्ष में जौ, दूसरे वर्ष में गेहूँ, तीसरे में चना, चौथे में तिल और 5वें वर्ष में उड़द छोड़ने का विधान है। शास्त्रों का कथन है कि आपने जो अनाज छोड़ा है वर्ष के अंत में अपनी सामर्थ्य अनुसार वही अनाज ब्राह्मणों को दान में दें और प्रति वर्ष के अंत में 12 ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। इससे परम प्रसन्न होते हैं भगवान सूर्यदेव। स्कंद पुराण के अनुसार अश्विन मास अर्थात क्वार के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक फलदायक है। 5 वर्ष कुछ मास तक लगातार यह व्रत करने के पश्चात 6ठे वर्ष में माघ मास की सप्तमी को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि सूर्य देव के निमित्त किए जाने वाले रविवार व्रत का उद्यापन आप माघ मास की सप्तमी को करेंगे, चाहे उस दिन रविवार हो या कोई भी वार। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देने का विधान है। क्या क्या और कितना दिया जाए वह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहेगा। जहाँ तक शास्त्रोक्त विधि विधान का प्रश्न है, भूमि पर अष्टदल कमल बनाकर और उस पर सूर्य देव की प्रतिमा रखकर उसकी षोडशोपचार आराधना, उनके किसी मंत्र का जप, सूर्य चालीसा का पाठ अर्थात आरतियों और भजनों का गायन करना चाहिए। वैसे अधिकांश व्यक्ति तो सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर और सामान्य रूप नमन करके ही कर लेते हैं इस व्रत की इतिश्री। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्यदेव ने उसे स्वप्न दिया और
भोजन न बनाने और भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आँख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उस घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के भीतर बनने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुनी, अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष वह क्या कर सकती थी। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात को रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा दोनों लौटा दिए। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। सूर्य देव जी की आरती। ओम जय सूर्य देवा स्वामी, जय सूर्य देवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव संत करे सेवा। ओम जय सूर्य देवा, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी। वेद पुराण बखानत, भय पातक हारी। ओम जय जय सूर्य देवा। स्वर्ण सिंहासन बिस्तर ज्योति तेरी सारी। प्रेम भाव से पूजे सब जग के नर नारी। ओम जय सूर्य देवा। दीन दयाल दयानिधि भव बंधन हारी। शरणागत प्रतिपालक भगतन हितकारी। ओम जय सूर्य देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, धन संपत्ति और लक्ष्मी सहजे सो पावे। ओम जय सूर्य देवा। सफल मनोरथ दायक
निर्गुण सुख राशि, विश्व चराचर पालक विश्वर अविनाशी। ओम जय सूर्य देवा। योगी जन हृदय में तेरा ध्यान धरे, सब जग के नर नारी पूजा पाठ करे। ओम जय सूर्य देवा। स्वामी जय सूर्य देवा। ओम सूर्याय नमः।